हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि सीलिंग फ़ैन स्लो क्यों चलता है। दोस्तों, हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब हम नया सीलिंग फ़ैन लेते हैं तो वह काफ़ी अच्छी स्पीड में घूमता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों क्या कारण है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि सीलिंग फैन स्लो क्यों चलता है। दोस्तों, सीलिंग फैन स्लो चलने का मुख्य 5 कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कंडेंसर खराब हो सकता है, कैपेसिटर और वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सीलिंग फैन रोटर में प्रॉब्लम हो सकती है, जो उसकी कॉइल है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दोस्तों जो हमारा मेन सप्लाई आई हुई है, जो फेस न्यूट्रल हमारे घर में आया हुआ है, उसमें वोल्टेज काफ़ी कम हो, इसलिए फ़ैन स्लो चल रहे हैं। तो आज हम सब चीज़ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में कि फ़ैन स्लो क्यों चलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि फ़ैन स्लो चलता है। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो हम पहले चलते हैं दोस्तों कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की वजह से फ़ैन क्यों स्लो चलते हैं तो इसको हम बताएंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों आपने घरों में अधिकतर देखा होगा कि जैसे ही नया फ़ैन लेते हैं तो हम वो बहुत तेज़ी रफ्तार से घूमता है, और जैसे ही वह पुराना हो जाता है वह काफ़ी स्लो और सुस्त गति से घूमने लगता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो स्लो स्पीड में फ़ैन घूम रहा है उसे हम फास्ट स्पीड में घुमा सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत कम खर्चों में। तो आपने दोस्तों कैपेसिटर का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि यह पंखे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह सबसे कम कीमतों में उपलब्ध है। दोस्तों यह बात ध्यान रहे कि जैसे हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसमें अधिकतर 2.5 MFD का ही जो कैपेसिटर लगता है। इससे ज़्यादा का कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा वाइंडिंग जल सकता है। अगर दोस्तों हमारा पुराना फ़ैन है, स्लो चल रहा है, तो अगर हम कैपेसिटर चेंज कर देंगे तो हमारा फ़ैन जो है फास्ट गति में घूमने लगेगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा स्टेप। दोस्तों जैसा कि हमारा सीलिंग फ़ैन जाम हो जाने पर भी दोस्तों हमारे फ़ैन की स्पीड कम हो सकती है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप अपने फ़ैन के स्विच को बंद करें और बाद में दोस्तों फ़ैन को अपने हाथों से घुमाकर चेक करें कि फ़ैन आसानी से घूम रहा है कि नहीं, कि या फिर जाम है। दोस्तों हमारे फ़ैन की स्पीड हमारी वायरिंग पर भी काफ़ी निर्भर करता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारे फ़ैन की वायरिंग ख़राब है तो फ़ैन हमारा काफ़ी धीरे चलेगा और कुछ समय बाद दोस्तों ख़राब भी हो सकता है। जब दोस्तों आप अपने फ़ैन की वायरिंग चेंज कर रहे हो या नई वायरिंग लगा रहे हो तो आप दोस्तों यह बात ज़रूर ध्यान दें कि जो हमारा स्टेटर का जो शाफ्ट है वो जहाँ वायरिंग हमारी बैठती है वो कटा तो नहीं है। अगर दोस्तों वो जगह अगर कटी है तो उसकी वजह से भी हमारा फ़ैन स्लो चलेगा। अगर दोस्तों इस अवस्था में अगर आपका फ़ैन है तो आप एक छोटी सी रेती लें या आप फाइल लें, जिससे कि आप उस पर छोटा छोटा जैसे टाका लगाएं, जिससे कि हमारी वायरिंग टाइट बैठे दोस्तों, लूज ना रहे। अगर लूज रहेगी दोस्तों तो हमारा फ़ैन स्लो ही चलेगा। तो ये ध्यान रहे कि हमारी वायरिंग जो है वहाँ टाइट बैठे। तो अब दोस्तों हम अगला स्टेप बात करेंगे। दोस्तों हमारे फ़ैन स्लो होने का कारण हमारा ये भी हो सकता है कि जो हमारा रोटर है उसको हम देखें, जो हमारा स्टेटस है उसके बराबर है कि उससे बड़ा है कि छोटा है। तो दोस्तों यह ध्यान से देखें कि जो हमारा स्टेटर है वो हमारे रोटर के बराबर है कि उससे ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। अगर दोस्तों हमारे रोटर से स्टेटर हमारा अगर ऊपर है तो उस अवस्था में भी हमारा फ़ैन स्लो ही चलेगा। तो हम ये देख लेंगे कि जो हमारा रोटर है उसी के बराबर हमारा स्टेटर होना चाहिए, ना कि ज़्यादा और ना ही बेसी, एकदम स्टार्टर के बराबर ही हमारा जो है रोटर रहना चाहिए। तो उस अवस्था में क्या है दोस्तों, हमारा फ़ैन स्पीड में चलेगा, फास्ट ही चलेगा, स्लो नहीं चलेगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी कम ज़्यादा रहेगा तो वह स्लो ही चलेगा। तो इस बात को ध्यान दें दोस्तों कि जो हमारा रोटर है उसके बराबर ही हमारा स्टेटर रहना चाहिए, उससे ओवर नहीं होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। तो इस अवस्था में क्या है, हमारा फ़ैन फास्ट चलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों हमारा वाइंडिंग की वजह से भी हमारा फ़ैन स्लो चल सकता है। जैसे कि दोस्तों हमारा 16 स्लॉट है, 18 स्लॉट का जो भी हमारा स्टेटर है उसमें हम वाइंडिंग करवा दिए हैं, उसकी वाइंडिंग हो चुकी है। तो उसको हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी वाइंडिंग हुई है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि उसका हर एक स्लॉट काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि। तो दोस्तों हम जैसे इसको कि चेक कर लेंगे, इसका हर एक स्लॉट चेक कर लेंगे कि ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम एक पेचकस लेंगे दोस्तों और इसके हर एक स्लॉट पे लगाएंगे, देखेंगे कि ये हमारा जो पेचकस है हर एक स्लॉट पे चिपक रहा है कि नहीं, जिससे कि चुंबकीय तत्व बन रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों हम बारी बारी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए हमारा जो पेचकस है ये अच्छी तरीके से चिपक रहा है, जैसे कि दोस्तों ये हमारी पूरी बैंडिंग सही है। दोस्तों हमारा एक भी स्लॉट पे अगर ये नहीं चिपक रहा है तो वहाँ की जो बैंडिंग है हमारी खराब है, जिससे कि हमारा फ़ैन स्लो चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा। तो दोस्तों हम दोनों कॉइलों की इसी तरीके से चेक कर लेंगे कि हमारी वाइंडिंग सही है कि नहीं सही है।
तो दोस्तों चलते हैं अब हम अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक में क्या है दोस्तों कि जैसे हमारे घर में अगर वोल्टेज कम आ रहा है, जो हमारे खम्भे से जो सप्लाई है अगर कम आ रही है, जैसे 220 वोल्टेज से कम आ रहा है, जैसे कि 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 150 आ रहा है, तो उस अवस्था में क्या है दोस्तों कि हमारा फैन स्लो चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा। जैसे कि दोस्तों हमारे फैन को पूरी सप्लाई मिली, जैसे कि 220, 230, 240, तो उस अवस्था में दोस्तों हमारा फैन फास्ट चलेगा। फैन में कुछ भी करने से पहले दोस्तों पहले चेक कर लें कि वोल्टेज हमारा प्रॉपर है कि नहीं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा फैन किस अवस्था में स्लो चलता है। अगर आपका फैन स्लो चल रहा है दोस्तों तो आप इन 5 विधियों से अपना फैन चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।